राहुल गांधी के सिग्नेचर पे केतु का प्रभाव ज्यादा है। अच्छा। मतलब अपनी बातों पे टिके नहीं है। उनकी सिग्नेचर देखो ना, मतलब कोई लेटर किधर जा रहा है, कोई लेटर किधर जा रहा है, मतलब आपको ये नहीं पता कि आपको करना क्या। जया बच्चन की सिग्नेचर आप देखोगे पूरा तीखापन है और कोई भी लेटर उनका समझ में नहीं आ रहा। तो राहु और सूर्य की दोनों की नहीं बनती। तो जैसे किसी का जो मित्र नंबर है 9 से, उसका साथ 2025 अच्छा डले। 1 नंबर वालों को आप देखोगे ना तो वो लोग थोड़े से ढीठ होते हैं। 3 नंबर वालों के साथ में ना जुड़ो तो बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वो जैसे 5 नंबर है, 1 नंबर है, अगर उनके धवन नहीं होता, उनके पिता का सरनेम नहीं होता तो वो लाइफ में इतना नहीं कर पाता। तो ये इंसान कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं। अनप्रेडिक्टेबल होता है। इनको गुस्सा बहुत है। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हमारे साथ एक जानी मानी सेलिब्रिटी आप कह सकते हैं, हालांकि वो सेलिब्रिटी किसी और दुनिया में है। इनका नाम है दिया सोलंकी और आज की पॉडकास्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि न्यूमरोलॉजी की एक्सपर्ट है। आपकी साइन किस तरह से होनी चाहिए, किस तरह से नहीं होनी चाहिए, इसमें क्या बदलाव होने चाहिए और आपके सिग्नेचर आपकी जिंदगी में क्या असर पड़ता है, अच्छा बुरा जो भी, उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दिया सोलंकी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बताइए कि न्यूमरोलॉजी है क्या? जैसे न्यूमरोलॉजी ये है कि जो हमारे डेट ऑफ बर्थ में जो हमको नंबर मिलता है जन्म के दौरान, जैसे आपका क्या है 5 14 आपको 1 की सूर्य की वाइब्रेशन मिली और 4 की मिली, सूर्य और राहु। तो राहु और सूर्य की दोनों की नहीं बनती है ना। फिर दोनों का मिलकर 5 नंबर में आपको मिला जो कॉन्फिडेंस का। तो 4 नंबर से मिला, ये हो कि आप जुगाड़ तो लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपको अड़चन आती है सूर्य की वजह से। ऐसा तो हर किसी की डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर मिलता है तो वो उसकी अलग अलग वाइब्रेशन के हिसाब से काम करता है। ये किस तरह से जो मूलांक की बात कर रही है आप, ये किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं? जैसे आपका 14 आपने बताया तो 1 और 4 5 हो गया, तो 5 आपका मूलांक हो, ठीक है। और पूरा टोटल करने के बाद जो आता है वो आपका भाग्यांक हो जाएगा। तो इस हिसाब से मतलब समझिए मेरा मूलांक 5 है और हर साल के हिसाब से भी उसमें कुछ चेंजेस होते हैं। जैसे अभी साल 2025 आ रहा है, मूलांक 5 हो गया, साल 2025 आने वाला है, तो उसकी भी कुछ कैलकुलेशन करके आपका, जैसे आपका अभी टोटल करने के जैसे टोटल करने के बाद में आपका 1 आता है, ठीक है। तो 1 करने से ये होता है कि आने वाला जो अगले साल 9 नंबर पे, तो 9 नंबर मंगल का हो गया, तो 1 और 9 की दोस्ती होती है ना। और आपको 8 जो ये 2024 गया इस साल ने आपको थोड़ा परेशान किया हो क्योंकि शनि का नंबर है ना। तो ये होता है जब दोस्त, जैसे आप और मेरी अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी तो हम अच्छे से चलेंगे, और अगर आपके और मेरी दोस्ती नहीं मिलेंगे तो खींचे चलेंगे, रुकावट के साथ पे चीजें हमारी रहती हैं। तो वैसे ही जैसे 6 नंबर और 9 का अच्छा है, तो जैसे किसी का जो मित्र नंबर है 9 से, उसका साथ 2025 अच्छा डलेगा। तो ये दुश्मनी होती क्यों है इनकी नंबरों की? देखो सब अपने अपने आप में हर अपने आप को राजा समझता है। हर इंसान ग्रह अपने आप को हर ग्रह अपने आप में अच्छे पावर रखता है। जैसे एक है सूर्य का, वो थोड़ा सा जिद्दी है, काम करना नहीं चाहता पर वो करवाता है। तो उसको लगता है कि जैसे शासन होता है ना राजा की, 1 नंबर वालों को आप देखोगे ना तो वो लोग थोड़े से ढीठ होते हैं, दूसरों पे रुबाब करेंगे, काम करवाएंगे और आलसी होते हैं थोड़ा। 2 नंबर जो होते हैं वो ऐसे दो के जो वो हर किसी के सामने झुक जाते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं। आपके साथ में रहेंगे तो बोलेंगे हाँ ठीक है मैं कर लूंगा, मतलब हर किसी को हाँ बोलते हैं, खुद को तकलीफ हो जाती है। मतलब आप उनसे चाहे जो काम करवा लीजिए, वो हिचकिचाहट में ना नहीं बोल वो आपका काम करेंगे। 3 वालों का क्या होता है? 3 नंबर वालों के साथ में ना जुड़ो तो बहुत अच्छा है क्योंकि इनको बहुत ईगो होती है। अच्छा। हाँ, अगर आपको 3 नंबर वाले आपकी लाइफ में आ गए तो वो उनको लगेगा कि मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। वो अपनी बात को साबित करने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाएंगे। कैसा किसी भी हद तक? मतलब जैसे मारपीट पे आ जाते हैं या नहीं हो, ये भी हो सकता है अगर उनको ऐसा लगे मैं ये यहाँ पे मुझे गलत ठहराया जा रहा है तो कर भी सकते हैं। मतलब अपने अंदर की बुराइयां वो सुनना नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं सुनना चाहते, बदलाव नहीं चाहते अपने अंदर। अपने आप में बदलाव नहीं चाहते। जैसे कोई आप हो और आपको आपकी गलतियां आप मान नहीं रहे हो, तो वो आपको सही साबित करने के लिए, मतलब आपको गलत साबित करने के लिए वो सारी चीजें निकालेंगे उसमें, कहाँ बार बार आपको
कोशिश करेंगे, क्योंकि लीडरशिप का क्वालिटी है ना इसमें। आपको टोकते रहेंगे तो- आप कुछ नहीं बोलोगे, फिर बोलेंगे नहीं भाई ये तेरी गलती है, तुझे ऐसा करना चाहिए था। ये वाली चीज होती है। पर 3 नंबर वाले अगर आपकी लाइफ में रहेंगे तो आपके लिए बहुत लकी रहता है, कैसे? क्योंकि 3 नंबर गुरु का नंबर है। अच्छा। और अगर उन्होंने आपको बोला कि इस रास्ते से आप जाओ तो आपका काम बने, अगर आपने उनके साथ में अच्छी संगत रखी तो आपके काम बनेंगे उनसे। ठीक है। और 4 नंबर वालों का? 4 नंबर दुकान का नंबर रहता है। तो जैसे हम सोचते रहते हैं क्या कैसे करें, मतलब क्या होगा, जुगाड़ लगाते रहते हैं। पर 4 नंबर ऐसे रहस्य का नंबर है, पूरा उसमें सामान लेता है वो, और उसको पता है कि मुझे उस रास्ते में जाने के लिए किस तरह से जाना होगा। और हम लोग सोचते ना कि ऐसे घूम के जाएंगे, पर वो सीधा पहुंच जाता है, वो जुगाड़ सही डायरेक्शन में लगाता है। मतलब वो कोई भी जुगाड़ लगाए उनकी कैलकुलेशन एकदम फिट बैठती है। हाँ, उनके सारे काम हो जाते हैं। अगर वो भटकेगा नहीं तो, क्योंकि राहु आपके भ्रमित करने वाला भी नंबर है। अच्छा। जो आजकल जितनी भी आपको चीजें मिल रही है और राहु के कारण ही मिल रही है। ये मोबाइल है, राहु है, तो अगर आप उसको, जैसे कितने लोग बाथरूम में मोबाइल लेके जाते हैं, तो इसको अपना शुक्र खराब कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादा देर तक बाथरूम में मोबाइल को लेके नहीं बैठना, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, हाथ से बंद। तो ये क्या है, ये गलत है ना, एक तरह से हमको हमारी आदत पड़ गई इसको यूज करने। तो अगर जैसे आपको काम 2 घंटे बाद अभी करना है तो आप 2 घंटे बाद करोगे, क्योंकि आपने यूज करनी है इसको, आपका समय खराब कर रहा है काम। मतलब गंदगी से रिलेटेड है वो या हर चीज से? हर चीज से रिलेटेड है। पर राहु वाले बहुत अच्छे सक्सेस पाते हैं, क्योंकि बहुत दिमाग, जैसे राहु और केतु है, तो जैसे बृहस्पति विष्णु भगवान ने जिनका जब गर्दन काटी थी, तो जब राहु था तो दिमाग ऊपर रहेंगे, और जो केतु है वो डर रहेगी। तो राहु वाले को सब नॉलेज रहता है, कैसे क्या करना है, कैसे उसे काम निकलाना है, हर चीज का मतलब जानकारी रखता है। ठीक है। तो और जो 5 नंबर वाले होते हैं उनका? 5 नंबर वाले बहुत ही अच्छे, मतलब जानकार होते हैं चीज के, समझ जाते हैं सारी चीजों को, और हर चीज को जल्दी सीख भी जाते हैं वो। पर लेकिन अगर उसमें थोड़ा 5 नंबर वालों को थोड़ा वो भी रहता है, तीखापन रहता है। आप बुद्ध का कारक है ना, आप देखो कितने लोग आपके सामने ऐसे, जैसे उनकी बोली बहुत कड़वी होती है, तो आप समझ जाना इनका बुद्ध खराब है। और कुछ लोग बहुत मीठे होते हैं, जैसे बातों से काम निकला लेंगे और ऐसा दिखाएंगे जैसे मुझे बहुत जानकारी, तो वो उनका 5 बुद्ध बहुत अच्छा होता है, वो बहुत कॉन्फिडेंस से आगे बिजनेस बहुत अच्छे से करते हैं। किसी भी चीज में जाएंगे उनका सब अच्छा होने वाला है, अगर वो बुद्ध को लेके चलेंगे तो। अच्छा, तो बुद्ध को लेकर चलेंगे कैसे वो? मतलब अपने नॉलेज को लेके चलेंगे। कुछ लोग जैसे आपके पास में भगवान ने सारी चीजें दी है, नॉलेज दी है, पर कुछ लोग उसका यूज नहीं करते ना, तो उसको यूज करने की तो आना चाहिए हमारे नंबर को। ऐसा आलसी होते हैं क्या 5 वाले? थोड़े आलसी होते, और आलसपन के चलते इनके सारे काम डिले हो जाते। तो इनको मतलब यह है कि जो जिस काम पे फोकस है उसी को, उसके पे ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहता है। मतलब इनका प्लस पॉइंट ये है कि ये जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें इन्हें सक्सेस मिलेगी। बस इन्हें अपना आलसपन छोड़ना होगा। और जैसे ये आपसे वो काम निकला लेंगे अपनी बातों के जरिए। बात करने में बहुत माहिर होते हैं, एकदम एक्सपर्ट। मतलब ऐसी कुछ सम्मोहन विद्या टाइप होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता, वो तो नंबर की, वो नंबर के हिसाब से ही, ऐसा कुछ नहीं कि जादू टोना कर दिया। अच्छा। तो भगवान की तौर डायरेक्ट उनका भगवान की तौर से मिला होता। ये इनका वीक पॉइंट है, आलसपन। ये छोड़ देंगे तो जिंदगी में सब अच्छा होगा। 6 नंबर वालों का क्या है? 6 नंबर क्या होता है? ये शुक्र का नंबर है, ये दिखने में बहुत अच्छा होता है। हाँ, दिखने में इनके जो पर्सनैलिटी होती है वो लोगों को आकर्षित करती है। पर 6 नंबर क्या होता है, अकेला रह नहीं पाता, इसको कोई ना कोई लाइफ में चाहिए। तो ये है, इस वजह से क्या था, हर किसी पे भरोसा करे। मतलब कहीं जाना है तो भाई तुम भी चलो साथ में, ऐसा वाला सीन नहीं, वैसा नहीं है, मतलब उसको अकेलापन ज्यादा खलता है ऐसा। और हर अकेलापन खलने की वजह से क्या होता है, ये हर किसी पे भरोसा करता है और हर वक्त धोखा खाता। अच्छा, धोखा भी खाते हैं? धोखा खाएगा, मतलब लोग इनका फायदा उठाते हैं 6 नंबर वालों का। और ये किसी को ना नहीं बोलता। ये 6 नंबर वाले बहुत सीधे होते हैं, इनको थोड़ा दिखावा ज्यादा पसंद होता है 6 नंबर वाले। मतलब अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से रहना, मतलब होटलबाजी करना और उसको तस्वीरों को सोशल मीडिया पे पोस्ट करना, सब इन्हें अच्छा लगता है। 6 नंबर वालों का क्या, शुक्र का नंबर है, और शुक्र क्या, जैसे
दिखावा ज्यादा पसंद है, तो हर जो 6 नंबर वाले हैं, जैसे 6 हो गया, 15 हो गया, 24 हो गया, ये नंबर वालों को अपने आप को गिफ्ट जरूर देना चाहिए। अपने आप को ही हाँ। अपने आप को कैसे अपने आप को जैसे कोई जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि दूसरों के लिए करते हैं। हाँ जैसे आपके मान लो कुछ सैलरी आई तो सबको दे दिया, कुछ बचा लिया हमारे लिए। हाँ, तो मतलब अपने लिए बचा कर रखो, अपने लिए कुछ अपना ना भी कुछ ध्यान देखते रखो। रहिए, तो उससे क्या होगा, आपका जो शुक्र है वो एक्टिव होता रहेगा। ऐसा। और 7 नंबर वाले 7 नंबर बहुत अच्छा होता है। अगर इनको दूर, मतलब इनको बहुत दूर का दिखता है, इनको वो जैसे 7 नंबर वाले जो भी आप देखोगे ना, वो हमेशा रोते ही दिखेंगे आपको। मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं तकलीफ है, इधर दुख रहा है, उधर दुख रहा है, ये आपको वैसे कहते ही मिलेंगे। तो भगवान क्या बोलते हैं, ठीक है तुझे दुख रहा है तो दुखेगा ही सही। मतलब ये बहाने बनाते हैं, हाँ, ना तकलीफ होते हुए भी बहाने बनाते बहाने हैं। बनाते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि मैं तकलीफ में हूँ। जबकि केतु ऐसा नंबर है कि इसके पास में दिमाग दिमाग लगाए ना, जैसे धड़ है ना, तो धड़ मतलब सिर्फ दिल है, कुछ नहीं। तो दिल से जो सोचोगे, आपके बारे में दिल से सोचा कि इनका काम हो जाए, तो वो होगा ही होगा। और अगर दिमाग लगा लिया तो सब उनकी माइनस में होता है। ये इनका माइनस पॉइंट है, इनका माइनस प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट है, अगर अपने बारे में भी सोचते हैं अच्छा कि मुझे ये चीज मिल रही है, तो वो मिलने ही मिलनी। मतलब जैसे 7 नंबर सेल्फिश। नहीं, सेल्फिश नहीं होता। जैसे महेंद्र सिंह धोनी का 7 नंबर आता है, अच्छा, तो उन्होंने अपने आप को पॉजिटिव किया, तो आज वो काम पे अच्छे वो पहुंच गए। अगर वो नेगेटिव करते कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं से नहीं होगा, या मैं दुखी हूँ, तो भगवान कहते हैं ठीक है, चल जैसे तूने चाहा वही हो रहा। हाँ लेकिन धोनी को लेकर भी अक्सर ये बातें होती है कि थोड़े सेल्फिश टाइप के हैं, कई मौकों पर जो बोलना होता है वो बोलते नहीं है। देखो, आप अगर रास्ते किसी भी हर कोई इंसान में, वो आप हो, तो हर इंसान कोई बुरा नहीं होता, उनकी सिचुएशन बुरी होती है। आप किस आपको हो सकता है सही होने के बाद भी आपको नहीं कहना है, क्योंकि अगर आप सेलिब्रिटी बन गए तो आपके हर एक पॉइंट को पकड़ेंगे वो। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इंसान गलत होता है। नहीं कहना, नहीं कहना। ठीक है, अभी 8 नंबर वालों का प्लस 8 पॉइंट नंबर माइनस पॉइंट। ऐसा गोल गोल होता है, ठीक है, मतलब वो हर चीजों की संघर्ष करके वापस पहुंचे, फिर शुरुआत की, फिर पहुंचे। मतलब सफलता मिलती है कि नहीं नहीं मिलती मिलती, है? वो संघर्ष कभी ही नहीं रहता मिलती है। लाइफ मिलती है, पर उनका जैसे जैसे उसका मित्र नंबर आ गया 9 का, सॉरी 8 का। 8 का 8 का मित्र नंबर क्या है, 3। सुनो, 3 और वो 3 और शनि और गुरु मित्र, ऐसे। तो जो मित्र नंबर आएंगे तो उसका भाग्य होना है। जैसे 35 8 नंबर वालों का 35 के नंबर में 26 जब उनकी एज होती है, तब उनका भाग्य होता है। 42 की एज में भाग्य होता है, भाग्य तो होता है। तो ये 8 नंबर वाले जो होते हैं इन्हें सक्सेस बड़ी देरी बहुत से देरी मिलती से है। मिलती है, बहुत देरी, बहुत संघर्ष करते हैं। मतलब ये ठीक उसी तरह होगा कि हम कुछ गेम खेल रहे हैं, 99 तक पहुंचे और हाँ, खत्म, अब जितने भी 8 रीस्टार्ट नंबर करो। 8 नंबर वालों को देख लो, और इनका अगर इनका पी नाम से नाम आ गया तो डबल परेशानी होगी। प्रॉब्लम आती है पी नाम वालों को। पी नंबर वालों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये ना जैसे इनको बहुत नॉलेज होता है 8 नंबर वालों को, क्योंकि इन्होंने दुनिया की सारी चीजें, सारी मुसीबतें सहन कर ली होती हैं। और कम एज में होने के बाद भी ये लोग बड़े बड़े भार उठा लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो ये काम मैं ही सही करने वाली हूँ। ठीक है, 9 नंबर के बारे में बताइए। इनका 9 नंबर वालों का प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट होता है कि मंगल इनका बहुत जो ये हर काम में शुरू होता है। और जैसे कोई हम लोग चीजों को टाल देते हैं, पर ये लोग चीजों को टालते नहीं, करना। अभी प्लान किया अभी करना है। हाँ। अगर ये लोग नहीं कर रहे ना, तो ये अपने लाइफ में सबसे पीछे पहुंच जाएंगे। अच्छा, मतलब 10 साल पीछे पहुंच जाएंगे। आपको मतलब चुटकी बजाते ही डिसीजन ले नहीं लेना है, क्योंकि हाथ से आपकी गिर जो गई तो एनर्जी खत्म। मिली है आप उसको वेस्ट कर रहे हो ना। ओके, तो 9 नंबर वाले को ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए, वो टालना नहीं चाहिए किसी चीज को। इनका माइनस पॉइंट क्या है? माइनस पॉइंट ये है कि जैसे मैंने कहा ना कि ये लोग सबका भार ले लेते हैं, ये भी मेरा अपना, ये भी मेरा अपना, यही काम मैं करूँ, जिम्मेदारियों का बोझ इनके जिम्मेदारियों ऊपर। को बोझ देते हैं। और उसपे क्या होता है, अगर वो नहीं करते हैं तो इनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है और बेचैन हो जाती अच्छा, आपने जितने भी नंबर्स बताए है। आपने उनके बारे में अच्छा बुरा ये सब बताया। इनका साल 2025 कैसा होगा नंबर्स वालों का? एक नंबर से शुरू करते हैं। 1 नंबर और जो अपना 9 नंबर है, इनका अच्छे जाएगा, क्योंकि एक जो सूर्य है और मंगल दोनों मित्र है, ऐसा है।
किसी भी फील्ड में अगर ये जाते हैं तो इन्हें सक्सेस मिलेगी इस साल? नहीं नहीं, किसी भी फील्ड में नहीं हो सकता है, क्योंकि हो सकता है 9 नंबर वाले ऐसा काम कर रहे हो, सूर्य वाला काम कर रहे हो, तो सूर्य वाला काम जैसे जैसे? गवर्नमेंट का काम कर रहे हो, अच्छा, तो उनको रुकावट आएगी। ठीक है। 2 नंबर है चंद्रमा का, 2 और उसकी नहीं मिलती, बनती नहीं, तो 2 नंबर वालों को थोड़ी सी परेशानी रहेगी। यस। और 3 नंबर वालों की जैसे गुरु है, तो इनके थोड़ा थोड़ा काम बनेंगे साल 2025 में, बने, मतलब जिंदगी चलते रहे। चलती रहे। जिनको बड़ा फायदा होने वाला है, वो जैसे 5 नंबर है, 1 नंबर है, इनको फायदा होने 5 नंबर वालों को फायदा होगा। मतलब कब से फायदा होगा? जैसे साल के शुरुआत होते ही फायदा होने लगे? अब ऐसा नहीं है जैसे मतलब फायदा छोटा फायदा है, बहुत बड़ा फायदा है। नहीं, जैसे आप ऐसा नहीं कि जैसे नंबर ही के खेल होते हैं, आपके कर्मों के भी खेल होते हैं। कर्म करना पड़ेगा, आलसपन छोड़ना पड़ेगा, जैसे आपने बताया कि आलसी होते। जैसे अब आप सोचे कि मेरा 5 नंबर है, मेरा तो बहुत अच्छा साल आ रहा है, काम कुछ ही नहीं कर रहा, और कॉन्फिडेंट हो गए। हाँ, और चलो, मैं बहुत सारे लोग ऐसे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, हाँ। तो वो लोग उपाय करके छोड़ देते कि अब सब हो जाएगा, और उस कर्म नहीं कर रहे। तो आपका साल अच्छा है, पर आप उसको यूज तो करो, उसको रास्ते अपने खुद खोल ऐसे। बिल्कुल, भगवान श्री कृष्ण भी वही कहते हैं कह गए हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत मत- करो, यानी कर्म हम सभी को करना हो। कर्म नहीं है, बिना कर्म किए आपकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं नहीं आने आने वाला है। 2 नंबर का कैसा रहेगा साल? 2 नंबर का है, वो थोड़ा सा बेटर, क्योंकि 2 नंबर इमोशनल का है, जिसमें आपको पता है, तो ये को थोड़ा सा रुकावट है। 2000 जो 9 है वो अच्छा रहेगा गाड़ियों के लिए। 2024 में क्या होता कि जो गोल्ड के भाव बढ़ रहे थे, है ना, तो ये चीजें थोड़ी बहुत बढ़ने की वजह से लोग नहीं ले पा रहे थे, पर 2025 में भी अच्छे ही लाए, और जिसके काम धीरे धीरे हो रहे थे ना 2024 में, 2025 में अच्छे होंगे। अच्छे, जिनकी रुकावट हुई थी उनको। अच्छा, 6 नंबर वालों का साल 2025 कैसा होंगे? अच्छा रहेगा। बहुत अच्छा है। हाँ, अच्छा नहीं, मतलब जैसे जिन्होंने मेहनत की है, पिछले साल रुकावट हुई थी, जिनको नहीं मिल रहा था, तो 2000 ये जैसे 25 आ रहे, तो उनको रास्ते दिखेंगे कि करना है नहीं करना है, कौन से किस जैसे 4-5 काम सोच रहे, तो कौन सा उनका सही है, जो मंगल से रिलेटेड वो काम उनके हुए। ठीक है। 7 वालों का? 7 वालों का तो वही मेरा बुक है, बता दिया। हाँ, पॉजिटिव, मतलब अगर पॉजिटिव है 7 नंबर, तो उनके लिए वो हर साल अच्छा है। केतु है ना, वो तो जिसके भी साथ में रहेगा वो वैसे बन जाएगा, तो उसके कोई दोस्त नहीं और उसका कोई दुश्मन नहीं। मतलब इस हिसाब से आपने अभी तक जितनी बातें बताई, साल 2025 सभी के लिए तो सभी के लिए अच्छा है, लेकिन साल 2025 में एक चीज और सुनने को मिल रही है कि साल 2025 बहुत विनाश वाला साल है, बहुत सारे युद्ध होंगे। मंगल है ना वो, तो जैसे किसी को बीमारी आ सकती है, जैसे अभी आपने देखा बांग्लादेश में जो चीजें चल रही है, उसको लेके कुछ फैसले हो सकते हैं, तो जैसे और लोग हैं तो उसके लिए अपोजिट हो सकते हैं। ऐसा कुछ थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसा भी सीन बन, ऐसा नहीं होगा, पर हाँ देखो, ये तो होने ही वाला है, थर्ड वॉर तो होने ही वाला है, पर इसके आसार नजर आ सकते 2025, क्योंकि मंगल है अपना काम, तो युद्ध जैसे कहीं कहीं आग की खबर सुनने को मिल सकती है आपको, क्या आग लग गई है, इधर लग गई, या फिर हम सुनते ही ना फैक्ट्री में आग लग गई, वैसे तो ये होगा। भविष्य मालिका में भी यही बातें कही है कि साल 2025 बहुत खराब होने वाला है, बहुत सारे युद्ध होंगे, बहुत सारे। नहीं, ऐसे इतना तो नहीं, वैसे ठीक है, मतलब जिंदगी निकल जाएगी लोगों की। जिंदगी निकल जाए, पर सबकी नहीं है, मतलब जिसके जैसे जो है। अच्छा, आप न्यूमरोलॉजी की बात करिए तो बहुत सारे मैंने जो पॉडकास्ट देखे हैं उसमें लोग कहते हैं कि आप अपने हाथों पर 879 लिख लीजिए, ग्रीन पेन से लिखिए, फिर उसके बाद आप इस बेडरूम में इस कपल्स अगर इस रंग के कपड़े पहनते हैं या इस तरह के काम करते हैं, या अपने माथे पर नंबर लिख लीजिए, या हाथों में पैरों में, ये जो सारी चीजें बताते हैं, क्या ये इनसे किसी इंसान की जिंदगी में बदलाव आता है, बहुत ज्यादा पैसे कमाने लगते हैं? नहीं, ऐसा जो अगर ऐसा होता तो सब लोग नंबर ही लिख के बैठ जाते हैं, काम ही नहीं करते। नंबर काम करते हैं, पर आपकी जैसे डेट ऑफ बर्थ में जो नंबर नहीं है, जैसे हमने कोई चीज बनाई है, मान लो जैसे हमने कोई खाना ही बनाया, तो नमक अपना काम करता है, मिर्ची अपना काम करती है ना, तो वैसे हमारी जिंदगी में डेट 1 से लेकर 9 नंबर की भी एनर्जी काम करती है। जो नंबर नहीं होता है वो हमको उसको मिसिंग नंबर कहते हैं। अगर उस नंबर की एनर्जी को आप यूज करते हो तो आपके काम होते। ठीक है।
जैसे आप बताइए तो मैं आपको बता सकती हूँ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। बताइए। जैसे आपने 40। हाँ 14, तो 14, 10 और 1984, तो इसमें 3 हमको नहीं मिला, 2 नहीं मिला, ठीक है, और 2 3 और 7, तो 7 नंबर वाले जैसे मैंने आपको कहा था, ये जिनके पास में नहीं होता है वो भगवान के रास्ते में अच्छे अच्छे काम करना, दिल से काम करना, उसमें जुड़ जाना, इनको सपोर्ट थोड़ा कम मिलता है। तो जैसे 7 नंबर को आप यहाँ पे लिखना चालू कर देते, क्योंकि ये हाथ की जो हमारी रेखा है, तो इसकी जड़ यहाँ से जो होती है मणिबन से, तो लोग कहते हैं ना यहाँ पे लिखो आप, तो जैसे आप 7 नंबर लिखा आपने, तो उसकी एनर्जी आपको मिलेगी। 3 है गुरु, तो गुरु और जो 7 नंबर है मतलब दोस्त है, दोस्त भी हो सकते हैं, मतलब यह है कि गुरु जो बृहस्पति का नंबर है वो हमेशा केतु को दबाते हैं। तो जब केतु की जैसे पावर ज्यादा हो जाती है, जैसे कुछ भी सोच से उठ नहीं पाना, अपनी अपनी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है तो वो दूसरे पे इल्जाम डाल देते हैं, इसकी वजह से मेरी लाइफ में हुआ है। अच्छा, तो वो मानते हैं ना, मतलब ये उसको मतलब जो मेरा मुलाक है उस हिसाब से मैं दूसरों के ऊपर डाल देता। नहीं, जैसे 7 नंबर है तो आगे से आपकी लाइफ 7 में नंबर। कुछ नहीं हुआ है, हाँ, तो ऐसा लगेगा अरे इसकी वजह से नहीं हुआ, आपको पॉजिटिव और इसलिए उसको 7 नंबर को एनर्जी को आपको लेना बहुत जरूरी है। जैसे आपने आपका 3 है, 7 है, और क्या था 2, ये नंबर को आप अगर मोबाइल में यूज करते हो, उसकी वो 3 4 बार तो यूज करते हो मोबाइल नंबर, तो उससे क्या होगा, इसकी वाइब्रेशन आपके साथ में काम करना चालू हो जाएगा। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि आपके मोबाइल नंबर में 8 2 बार आया, 8 नंबर, तो आपका कोई भी काम नहीं बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, होता है काम सबके, पर वो जैसे मैंने आपको कहा ना, कौन सा नंबर आपके लिए जरूरी है, टोटल करने के बाद में क्या आ रहा है, वो नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से मैच खा रहा है तो आपके काम बनेगा। बस अच्छा, बार बार ये चीजें निकल कर आ रही है, राहु केतु राहु केतु, तो राहु कैसे अच्छा होता है और केतु कैसे अच्छा, और ये बुरे होते क्यों है? कि भी ये बोलते हैं ना, राक्षस राक्षस से माना गया ना इनको, कि जो समुद्र मंथन हुआ था, तो आपको पता ही है, जो अमृत लेके गए थे, तो अमृत जो विष्णु भगवान ने इनकी जब गर्दन काटी थी, तो ये अलग हो गए थे, राहु अलग हो गया था, केतु अलग हो गए थे। तो ये लोग किसी की भी लाइफ में जाते हैं तो राहु तो सबसे ज्यादा है, आपको भ्रम आपको डाल देगा बैठे बैठे, आप कुछ काम से भटक जाओगे। जैसे जैसे आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपका अच्छा चल रहा है, तो आप अपनी जॉब छोड़ दोगे, आप अपनी फील्ड छोड़ दोगे, और घर वालों पे जैसे कुछ भी होता है तो उन पे इल्जाम डाल दोगे, तो ये होता है कि आपको भ्रम कर दे रहा, मतलब आपको अलग आपकी राह से भटका दो। मतलब कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने बता दिया कि यार मैं ये काम करने जा रहा हूँ, तो ये आपको भटका देगा, भटका दो, आपको बताना ही नहीं किसी को, आपका नहीं काम नहीं पूरा होने वैसे से। नहीं, मतलब राहु का क्या है कि किसी को बताने से मतलब नहीं है, वो आपका ही दिमाग खराब करेगा। जैसे आप अच्छा करने जा रहे हो पर आपको मन में आकर नहीं करना है, जैसे हम लोग अभी यहाँ बैठे हैं, जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया कि मुझे नहीं करना है, तो राहु ने आपको अच्छे जहां से चलते से भटका दिया, वो उस मतलब वैसे देखा जा तो राहु का काम ही भटकाना। भटकाना है। और जो मुझे आपको न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी कहा था, जब 4 नंबर है तो 4 नंबर को पकड़ के चलते हैं तो वो लाइफ में बहुत सक्सेस उनको मिलती है। अगर भटका दिया, आपका शुक्र बहुत अच्छा है, हर चीज अच्छी है आपकी, पैसा है, आपके माँ बाप की तरफ से आपको पैसे मिल गए, आपकी वाणी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, पर आप कुछ काम ही नहीं कर रहे हो, अपने मार्ग के साथ भटक गए, तो आप क्या करोगे ना? तो ये राहु ही आपको भटका देता है, तो अगर राहु को आपने सही किया तो ही आपको सक्सेस मतलब राहु के पास कोई काम नहीं है और ये लोगों के काम बिगाड़ता भी बिल्कुल है, राहु बैठे बैठे। हाँ। घर में भी जैसे जैसे कुछ लोग आपके अपोजिट चले जाते हैं ना, तो उनका राहु खराब है। कैसे देखेंगे, जैसे आप घर में आपका नल पानी टपक रहा है, तो राहु खराब है आपका, और जैसे घर में सीलन आ गई है, तो फिर कहीं कहीं आपको संकेत मिल जाना चाहिए कि हाँ अब कुछ ना कुछ घर में परेशानी आने वाली है। जो लोग रोज नहाते नहीं है उनका भी राहु खराब होता है, ऐसे क्यों? या घरों में नहीं, बहुत जैसे ज्यादा आपने कचरा जमा है, हाँ, जैसे दरिद्रा अननेसेसरी चीजें। दरिद्रा जिसे कहते हैं, जहाँ पे जैसे टॉयलेट है, वो कौन सी भी दिशा में, मतलब वास्तु के हिसाब से कौन सी भी दिशा में अगर वो है तो वो राहु ही है, गंदगी। तो जैसे हमारी जो चीजें आती है हमारे, कोई भी हमको मौका मिलता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट जैसे भगवान की दिशा है ना, तो टॉयलेट का काम क्या, फ्लश करने का। हाँ, तो हमको मौके आ रहे हैं पर वो फ्लश हो रहे हैं,
कोई भी चीज अगर हमको आती है, मौका मिल रहा है, पर वो उसमें अच्छा, इसलिए आपने कहा कि टॉयलेट में मोबाइल लेकर नहीं जाना चाहिए। ज्यादा समय वहां पे ना दो, तो क्योंकि आप शुक्र खराब कर रहे हो, शुक्र खराब हो जाए। शुक्र। और केतु कैसे अच्छा काम करता है इतना? केतु मैंने वही कहा कि जैसे पॉजिटिव रहेगा, जैसे दिल से, केतु वाले को जितना भगवान के रास्ते में चलते हो, किसी की सेवा करना, किसी की जैसे भंडारों में, जैसे जितने भी लोग हैं, देखिए आपको जब सेवा कार्य कर रहे हैं, या तो 3 नंबर वाले होंगे या फिर 7 नंबर वाले, या फिर जिनके पास में 7 नहीं है, ये वाले लोग सेवा में ज्यादा कार्य करते हो, क्योंकि इनको लगता है कि अब यही है सब कुछ। अच्छा, क्या जो ये हमारे नंबर्स होते हैं, इनसे हमारे खराब टाइम को भी बदला जा सकता है? हाँ, जैसे बहुत सारे लोग खराब टाइम को ऐसे बदल सकते हैं, जैसे आपका नाम का टोटल जैसे हमारा 5 आ रहा है ना, और डेट ऑफ बर्थ में टोटल करने के बाद में आपका 3 आ रहा है, तो 3 और 5 की दुश्मनी है, गुरु और बुद्ध की। तो जैसे 2 लोग में अगर आपस में प्रेम ना हो तो वो अनबन होती है, खिंचाव होता है, और 2 लोगों में अच्छी सी चीजें रहती तो वो उनके रास्ते आसानी से आगे की ओर बढ़ते हो। तो अगर आपने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज की, आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुकूल आपने कोई नाम की स्पेलिंग चेंज करने के बाद में उसका मित्र नंबर को आपने रखा, तो फिर आपके काम करना चालू हो जाए। चलिए, अच्छा, अब आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, सिग्नेचर के ऊपर। हाँ। सिग्नेचर क्या मतलब, लोग नॉर्मली अपने हिसाब से कैसा भी कर देते हैं, लेकिन जो सिग्नेचर एक्सपर्ट जैसे आप हैं, तो आप बता देंगे कि नहीं नहीं, आप गलत कर रहे हो, ये आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। क्या है एग्जैक्टली सिग्नेचर क्या है कि जैसे सारे लेटर है हमारे, ऐसे लेके जेड तक, ये हमारे ग्रह के ही है। जैसे ए हमारा सूर्य का है, बी हमारा उसका है, चंद्रमा का है, तो ऐसे लेके जेड तक जो भी नंबर है वो हमारे सारे ग्रह के। तो जैसे मैं आपने ए बराबर नहीं बनाया सिग्नेचर में, तो आपका सूर्य खराब हो गया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे सारे लेटर बराबर नहीं लिखते है ना, जैसे आपने समझ लो सुमित लिखा, तो आपने कोई भी लेटर अच्छा बनाया, फर्स्ट लेटर, तो आपका जैसे ए से आपका गुरु अच्छा हो, यू बनाया तो आपका शुक्र अच्छा हो। बाद में कोई भी लेटर आपने जो सही नहीं बनाया, तो मतलब उस ग्रह से आपको परेशानी आ रही है। अच्छा, मतलब वो क्लियर दिखनी चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। अगर आपके सिग्नेचर में आपके लेटर नहीं दिख रहे हैं, और अगर आप मार्केट में हो, तो आप पे लोग भरोसा ही नहीं करेंगे। तो सिग्नेचर में हमारे लेटर साफ दिखना बहुत जरूरी है। कुछ लोग नाम का पहला लेटर लिख के उसे राउंड कर देते हैं, तो करना चाहिए नहीं करना नहीं चाहिए? करना चाहिए, क्योंकि एक दायरा सीमित कर लिया उन्होंने, अपने आप को कैद कर लिया। कितनी भी इच्छा उनकी प्रबल हो, कितने भी वो सोचेंगे ये कर लूंगा वो कर लूंगा, पर एक दायरे में आके वो नहीं कर पा, बता छटपटाते रहते हैं, तिल मिलाना, वैसा उनका काम होता है, वो नहीं कर पाते कुछ भी। तो उसके लिए उनको उस गोल घेरे से निकलना बहुत जरूरी है। मतलब लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो आपका सिग्नेचर भी सही होना चाहिए, आपके मूलांक भी काम करने चाहिए, आपका हस्तरेखा भी अच्छे से काम करना चाहिए, सब कुछ। लेकिन एक आम इंसान इन सब चीजों को समझ ही नहीं पाता है, क्योंकि उनका योग ही नहीं है, हम समझने का योग ही नहीं है। जैसे मेरे पास में बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो मैंने उनको कहती हूँ सिग्नेचर सही कर, आपसे सही करो, खराब है, बोले हमको तो सिग्नेचर कहीं काम ही नहीं पड़ता है। तो मैं मैंने उनको ये कहती हूँ कि जैसे सिग्नेचर हम सभी को, किसी को काम में है, एक बार हमने बना दी, पर लाइफ में आपने कहाँ पे स्पेस दिया बनाते हुए, जैसे आपने, जैसे आपका नाम लिखा, मुकेश लिखा, एम लिखा, फिर आपने स्पेस दे दिया, मतलब जहाँ पे वो स्पेस दिया वो 2-2.5 साल आपकी लाइफ में परेशानी कोई। तो जैसे सिग्नेचर में स्पेस दे देके आपने नाम लिखा है, तो आपके परिवार में आपकी बॉन्डिंग भी नहीं रहेगी। जैसे आप साइन कर रही हैं तो पेन को आपको उठाना नहीं है, पूरी साइन नहीं, ऐसा नहीं है, आप एक बार उठा सकते हैं, एक बार उठा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सिग्नेचर जैसे मेरी खराब सिग्नेचर है, मान लीजिए मेरी लाइफ ठीक नहीं चल रही है या बहुत स्ट्रगल वाली चल रही है, हाँ। तो आप खुद से सिग्नेचर क्रिएट करके देती हैं अपने क्लाइंट को? उसको फॉलो करने के बाद कितने दिन के अंदर उसकी जिंदगी में बदलाव आता है? और देखो, ऐसे तो सिग्नेचर का पूरा प्रभाव आता है, किसी किसी को, मेरे क्लाइंट है वो मतलब हार्दिक नाम है उनका, वो डायमंड के बहुत बड़े व्यापारी है, मूवी भी उन्होंने बनाई है, तो उनका गवर्नमेंट में काम नहीं हो रहा था कोई, तो वो मैंने उनको बोला सर आप इसमें से डॉट हटा दीजिए एच के बारे में,
तो उन्होंने बोला हो जाएगा। मैंने कहा हाँ, आप करके देखिए। आप यकीन करोगे जितने सालों से जो उनका काम रुका हुआ था वो गवर्नमेंट से फिर उनको लेटर आ गया कि सिग्नेचर को कभी एनालाइज किया है, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की सिग्नेचर। देखो सुशांत सिंह राजपूत की सिग्नेचर में एस के बाद में डॉट और उनकी सिग्नेचर से ऊपर का जो पॉइंट आता है ऐसे वो तीखापन लिया। तो जितने लोग उनको जानते होंगे वो ये समझते होंगे कि उनकी बातों में तीखापन, ईगो थोड़ा सा तीखापन जरूर था। डॉट का मतलब ये होता है कि चलते चलते आपकी चीजें स्टॉप हो, और उन्होंने सरनेम भी ऐड नहीं किया। तो लास्ट में आप देखोगे सिग्नेचर में एकदम जो उसका सुशांत का जो एज लिखा है वो पूरा डार्क है। डार्क आना मतलब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो रही है। इससे डायना का सिग्नेचर है। डार्क मतलब रोकूंगा आपको, डार्क मतलब ऐसा या फिर कुछ लाइफ जैसे उनकी डेथ हो गई अभी, हाँ, तो वो सारी चीजें भी सिग्नेचर में पता चलती। जैसे आप नरगिस का सिग्नेचर देखिए, राजेश खन्ना का सिग्नेचर, जिनकी भी डेथ बीमारी से हुई है तो उनके सिग्नेचर जाते जाते आखिरी में फैल गए। डार्क दिखता है सिग्नेचर में, ये यहाँ पे ज्यादा इंक का यूज हुआ है, तो बीमारी का संकेत है। आपको अगर सिग्नेचर करते करते ऐसा लगे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है तो वहां पे आप पेन उठा सकते हैं। आपको जरूरी है कि उसको कंटिन्यू करना। आपकी इंक स्प्रेड नहीं होनी चाहिए वहां। हाँ, स्प्रेड मतलब लाइफ में आपकी प्रॉब्लम आने वाली है। हाँ, आप देख जैसे आप घर पे जैसे कभी चाहे तो आप एक खुद सर्च करके देखना कि जिनकी भी डेथ बीमारी से हुई उनके सिग्नेचर आखिर में फैल गई है। जैसे हिटलर की सिग्नेचर है वो नीचे की ओर जा रही है। सुनील जी थे उनके सिग्नेचर नीचे की जा रहे हैं। नीचे की तरफ जाने से जाने से होता है कि जैसे मैं लाइफ में बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत अपने काम के लिए मेहनत कर रही हूँ, पर मेरा काम हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मेहनत करने के बाद भी हमारी जो पोजीशन है वो नीचे की ओर जा रही है। लेकिन सुनील दत्त देखेंगे तो उन्होंने फिल्में भी बहुत सारी की है और पॉलिटिकल करियर भी उनका ठीक ठाक ही था। तो आप उनकी सिग्नेचर अभी तो देख सकते हो कि शुरुआत में उनकी पोजीशन ठीक पर नहीं थी। अच्छा। जब दत्त लिखा, जब उनकी फैमिली पे बात आई, सिग्नेचर में जो हमारा सरनेम होता है वो हमारा परिवार होता है। और जैसे मैं हर किसी के, जैसे कोई डॉक्टर है उसने अपना नाम लिख लिया, जैसे आपने लिख लिया मुकेश, ठीक है, आपने अपना नाम कमाया कैसे कमाया सब कुछ कर, आपने अपना सरनेम जो दुबे वो नीचे कर दिया। मतलब आपका जो परिवार, आपका जो बच्चा है जो वो उतनी ग्रोथ नहीं कर पाए जितने आपने किए। तो आपको सिग्नेचर में ये होता है कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है नाम था और सरनेम का जो फर्स्ट लेटर वो एक जैसे ही होना चाहिए। साइन आपकी ऊपर जानी चाहिए, हाँ, क्लियर होनी चाहिए। क्लियर होना चाहिए। मेरे जैसे 45 डिग्री वाले जो सिग्नेचर करते हैं तो लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं। उनको दिमाग में हमेशा ही चलता रहेगा। श्रद्धा कपूर का सिग्नेचर देखो, उनका 45 डिग्री पे, तो हमेशा ग्रोथ की ओर जा रही है ना। वरुण धवन का देख लो सिग्नेचर, वरुण धवन का सिग्नेचर में वरुण लिखा है उसके बाद में धवन लिखा है नीचे, तो मतलब किसी भी चीज को मजबूती। अगर उनके धवन नहीं होता, उनके पिता का सरनेम नहीं होता तो वो लाइफ में इतना नहीं कर पाता। तो अगर इसलिए मतलब सिग्नेचर में ये है कि आपको सरनेम ऐड करना बहुत जरूरी। विदाउट सरनेम ऐड किए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। जो सिर्फ जैसे अभी स्टूडेंट वो उनको सिर्फ अपना नाम लिखना चाहिए। नाम लिखने से क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है मुझको ही सक्सेस मैं ही करूंगा, मुझे ही करना है और ये सारी चीजों में मुझे किसी सफलता मिलेगी उस तरफ वो अपने दिमाग को लगा कर और सरनेम ऐड कर दिया उन्होंने, तो उनको लगता है कि ठीक है मेरे माँ बाप कर देंगे। वो अपने माँ बाप पर डिपेंड होता है। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उनके सिग्नेचर को लेकर आप क्या? सिग्नेचर में उन्होंने इंग्लिश में जो सिग्नेचर उसमें एन लिखा उन्होंने और पीछे पूरा बोल किया और बाद में 2 डॉट बोल दिया। तो वो अकेली रह गए, मतलब अकेले ही काफी है और पूरी दुनिया के साथ में। और जो लास्ट में जो दौड़ दिए है वो उनको थोड़ा हेल्थ इशू थे। हेल्थ इशू ये साल 2025 उनके लिए कैसा है? ये थोड़ा उलझन भरा रहेगा क्योंकि जैसे वार हो जाएंगे पार के, जैसे आपने बांग्लादेश का देख लिया, लोग दबाव बनाएंगे कि आप क्यों नहीं फैसला लेते हो, क्यों नहीं कर रहे हो, सरकार पे थोड़ा दबाव हो जाएगा। कंफ्यूजन वाला सीन उनके लिए भी बना हुआ है। हाँ, मतलब वो तो होता ही है, अगर आप अच्छी पोस्ट पे बैठे हो तो। अच्छा, सलमान खान की सिग्नेचर क्या कहती है?
सलमान खान के सिग्नेचर में देखो, इनके भी सिग्नेचर में ऊपर से तीखापन है। तीखापन करने के बाद में फिर वो वापस रिटर्न आए और लेटर उन्होंने बराबर नहीं लिखा। तो ये इंसान कब क्या कर जाए किसी को पता नहीं था। अनप्रेडिक्टेबल होता है, इनको गुस्सा बहुत है, किसी की सुनते नहीं। थोड़ा जिद्दी स्वभाव है। साल 2025 उनके लिए कैसा होगा? 2025 तो कहता अच्छा ही रहेगा उनका, चाहे कोई अच्छी मूवी भी आ सकती होगी तो। अच्छा, जया बच्चन की सिग्नेचर आपने देखी है, लास्ट में 2 डॉट लगा के। देखो सिग्नेचर उनकी, जब जया बच्चन की सिग्नेचर आप देखोगे पूरा तीखापन है और कोई भी लेटर उनके समझ में नहीं आ रहा। तो इंसान की सिग्नेचर से उनका पता चलता है कि जो उसके मन में है वही इसके बाहर है। सारे लेटर अगर क्लियर होंगे तो उनके मन में क्या है वो किसी पे जल्दी यकीन नहीं करते और उन पे कोई जल्दी यकीन नहीं करते। अच्छा, सिग्नेचर में हर लेटर का क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ ये तो है, उनको लेके खबरें तो बहुत आती हैं। आप अच्छा, तो ये बताइए कि सिग्नेचर जो हम करते हैं ये किस तरह की पेन से करना चाहिए, मतलब उसके रंग क्या होने चाहिए? जैसे ग्रीन है हमारा बुद्ध का, अगर आपको मनी को खींचना है, मनी चाहिए लाइफ में, तो आप ग्रीन कलर की पेन से यूज कीजिए। और अगर आपको कोई काम आपका अड़चन हो रहा है, रुकावट हो रही है, तो आप उसको रेड पेन से कीजिए। हाँ, और आप तो अगर स्टूडेंट है, अभी आप आपकी लाइफ में कुछ है नहीं करने जैसा, पढ़ाई में आपको प्रॉब्लम, तो आप ब्लू पेन से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। पर ब्लैक पेन से इसको नहीं करना। और सिग्नेचर क्या एक रेमेडी है, आप इसको एक ही बुक में कर सकते हो प्रैक्टिस, और आपको पॉजिटिव होकर करना है। दिन में 30-40 बार इसको आपने करने के बाद में 3 महीने के बाद में वो जो आपकी बुक भर जाती है तो उसको साइड में रख सकते हो, इसको विसर्जन कर सकते विसर्जन मतलब भंगार वाले को नहीं हो। नहीं देना है? नहीं नहीं, वो रेमेडी है ना वो। अच्छा, जो प्रैक्टिस आप उपाय कर रहे हो आप उसको, जो नई बुक आप सिग्नेचर बताएंगे उस बुक को कहीं फेंकना नहीं, नहीं फेंकना है। विसर्जन कर देना है। जैसे ये ग्रहों का ही उपाय है। अच्छा, जैसे सूर्य को जल चढ़ाओगे, जैसे आप बोलोगे सूर्य को जल चढ़ाओ, या फिर आप 2 नंबर है, जैसे आप उपाय करोगे चंद्रमा का, जैसे आपने जल चढ़ा दिया शिवलिंग पर, तो ये उपाय ना करके आप सिग्नेचर को आपको सही कर दो, तो भी वही तो आपकी रेमेडी हो रही है। तो सिग्नेचर लाइफ में बहुत काम है, और सिग्नेचर चेंज वही करेगा जिसकी लाइफ में चेंज आने वाला। अच्छा, कितने दिन में ये चेंज आते हैं? पहले ये होता है कि जिसकी बहुत गड़बड़ सिग्नेचर है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मैं पहले ये करता था सिग्नेचर, जैसे कितने लोग बोलते हैं ना आपको कह रहे हैं तेरी सिग्नेचर बहुत सिंपल है, इसको ऐसी बना के कोई कॉपी ना कर ले, तो उसका दिमाग फिरा, वहां से उसने गड़बड़ करके अपने आप को खुद को संकट में डाल दिया, उसको ऐसा बना दिया कि कोई देख ना पाए, पर उसको ये नहीं पता कि उसने अपने आप को प्रॉब्लम में डाल दिया। जितना सिग्नेचर आपको बिना कटपिट के होगा, बिना डॉट के होगा, तो उतना आपकी लाइफ में चीजें बहुत आसानी से होगी, ग्रोथ की हो जाएगी। मतलब अच्छी सिग्नेचर हो जैसा आप बता रही हैं, जैसा होना चाहिए, अगर वो आप कर लेते हैं तो आप जिंदगी में पैसे कमा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो सिग्नेचर में अगर आपने आपका फर्स्ट लेटर खुला हुआ है, जैसे डी है और ए है, बी है, बी बहुत अच्छा है क्योंकि आपको 2 मिल जाते हैं। हाँ, तो अगर आप सिग्नेचर में अपने लेटर को थोड़ा खुला छोड़ देते हो, जैसे ए है ना, तो ए में तो हमारी गोलाई नहीं आती, पर अगर आपको वहाँ पे जी मिल गया है नीचे, या फिर ऊपर एच मिल गया, तो भी आप उसको थोड़ा गोल कर सकते हो, ये हमारे पैसे का काम करता है। ठीक है। और जिस सिग्नेचर में अगर फर्स्ट लेटर को आप 2 बार बनाते हैं, जैसे लोग क्या करते हैं पेन उठाते हैं बार बार, तो सिग्नेचर में अगर फर्स्ट लेटर को बनाने के लिए 2 बार पेन उठेगा, तो आपको अपनी चीजों के लिए संघर्ष करना। टिया जी, जैसे कि आपने कहा कि सिग्नेचर में बदलाव करने से किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में बदलाव आता है, लेकिन वो व्यक्ति उस सिग्नेचर का बदलाव कहाँ कहाँ पर करेगा? बर्थ सर्टिफिकेट पे करेगा, स्कूल सर्टिफिकेट, कॉलेज में, बैंक में, पैन कार्ड पे, उसको तो बहुत मेहनत करनी होगी और बहुत टाइम लग जाएगा। पहले आपको सिग्नेचर जो आपको कोई भी जैसे गाइड करता है, कि जैसे आपने मुझसे पूछा तो मैं आपको गाइड करूंगी, और वो सिग्नेचर आपको पहले प्रैक्टिस करके देखनी पड़ेगी कि इससे मुझे क्या लाभ मिल रहा है, उससे मेरी लाइफ में क्या चेंज आता है। पहली बात तो सिग्नेचर से क्या होता है कि हमारी लोगों से बॉन्डिंग बननी चालू हो जाती है, ठीक है। हमारे रास्ते खुलने लग जाते हैं, हमारा पोजीशन
बनने लगी थी। जैसे एक सिग्नेचर ऐसा था कि उसने फर्स्ट लेटर के ऊपर दूसरा लेटर लिख दिया, मतलब हमारे ऊपर दूसरे का प्रभाव। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप अपने सिग्नेचर को फर्स्ट लेटर को फ्री कीजिए और जो सेकंड लेटर है उसको छोटा कीजिए। तो जो उनके ऑफिस में जो उनके सर थे वो उन पे ज्यादा प्रभाव डालते थे, दबाव डालते थे, तूने काम नहीं किया ऐसा। तो जैसे मैंने उनको बोला इसको अपने लेटर को फ्री करो, तो आप यकीन कीजिए 15 दिन में जैसे उन्होंने एस जो एसी नाम था उनका, तो उन्होंने क्या किया उसको थोड़ा फ्री किया। तो वो फिर जो बॉस है उनको प्रेशर नहीं करते थे किसी काम में कि आपको तेको ये करना है, ये करना है ऐसा। फिर वो धीरे-धीरे उनको अच्छा ऑफिस में जाने अच्छा फील होने लगा और जैसे डर-डर के जाते थे कि आज क्या काम कर बोल देंगे, कल क्या काम बोल देंगे, करूँगा कि नहीं करूँगा। तो वो इंसान डर-डर के ऑफिस जाते। मतलब एक बार आपको वो सिग्नेचर सूट कर जाए तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स के हाँ, ऊपर तो भी हर चेंज जगह करवा कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। अभी आप 10th बोलो कि मेरे पुराने डॉक्यूमेंट्स में तो वहाँ तो चेंज नहीं होगी, पर जैसे आपके पैन कार्ड है, वहाँ पे एक एप्लीकेशन देके आप चेंज करवा सकते हो। आपके बैंक में आपकी सिग्नेचर चेंज हो जाती है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। पर आपको पहले देखना है कि सिग्नेचर हमको कितना फ़ायदा पहुँचा रहा है, तब जाके आप उसको उसके बाद हाँ, करवा सकते नहीं कर रहा है तो आप उस सिग्नेचर को वापस से चेंज कर सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है क्योंकि ये रेमेडी है। और इसको बार-बार नहीं कर सकते। अब जैसे आपने मेरे कितने क्लाइंट हैं, जो मतलब मुकेश अंबानी की तरह सिग्नेचर करते हैं। तो मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है, सब अपनी जो आप सिग्नेचर आप वही करोगे जो आपके भाग्य में लेकर आए। अच्छा। तो ऐसा नहीं कि मेरे बोलेंगे मैं अंबानी की तरह कर लूँ या अमिताभ बच्चन की तरह करूँ। आप वही एनर्जी दोगे जो आपके होने वाली है। एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुआ करते थे भारत में, हुँ, उनकी क्रिकेट की टीम भी थी आईपीएल में, हुँ, विजय माल्या। हुँ। उनकी सिग्नेचर आपने देखी है कभी? देखो उनकी आप सिग्नेचर देखोगे ना, पूरा उन्होंने क्या लिखा है कुछ पता नहीं चला। उसकी सिग्नेचर में गोल घेरा पता है, गोल घेरा भी नहीं है, नीचे से क्रॉस भी नहीं है। अगर सिग्नेचर में आपके ऐसे जाके क्रॉस बनता है तो आपके कोर्ट केस का साइन होता है और आपको जेल होने का साइन मतलब योग बनता है। पर उन्होंने सिग्नेचर अपनी पूरी फ्री की हुई है। तो उनको मतलब वो कभी जेल नहीं जाएंगे। अच्छा। हाँ, वो कभी जेल नहीं जाएंगे। सिग्नेचर में आप अगर किसी के साथ फ्रॉड भी करते हो, कुछ भी करते हो, ऐसा मतलब गलत कहने के लिए नहीं है, पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने अपने फर्स्ट लेटर को गोल घेरे में डाल दिया, तो आपको लोन होएगा, कोर्ट केस होएगा, परेशानी आपने मोल लेनी। किस तरह की सिग्नेचर जेल यात्रा करवाती है? सिग्नेचर में जैसे आपने नाम लिखने के जैसे आपने दुबई लिखा, दुबई लिखने के बाद में नीचे से इसे क्रॉस करना थी। लाइन। हाँ, जैसे आपका दुबई का वाई आया हाँ। और नीचे आपने जैसे आपने ये किया। जैसे आपने अपना लिखा मुकेश, ठीक है? ये और ये आपने अब इसको कर दी, तो ये क्रॉस जब भी ऐसा क्रॉस आएगा तो ये आपको कोर्ट केस करवा देगा। या फिर आपने एम लिखा और गोल गना डाल दिया, तो ये आपको कोर्ट और जैसे आपने कुछ लोग क्या करते हैं मुकेश लिखा फिर ऐसे करके या फिर ऐसे तो बंधन बनाते हैं, ऊपर से भी किया नीचे से भी किया। एक मिनट। ये आपको कोर्ट केस करवा दे। तो नहीं करना चाहिए, डबल लाइन भी नहीं करनी चाहिए डबल signature। लाइन करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, वो अपने अपने फैसले को लेके आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जेल यात्रा एक बार होती है कि बार बार होती रहेगी? ये रिपीट होता है वापस। होता है ना, मतलब चेंज कर देना चाहिए जल्दी से जल्दी। मतलब आप सिर्फ सिंपल सी सिग्नेचर करो, सिंपल सी लाइफ रहेगी। सिंपल नाम लिखेंगे तो भी चलेगा, पर कंटिन्यू में बना चाहिए। कंटिन्यू होना चाहिए। ओके। अच्छा, एक चीज मैंने देखी, आपने राइट हैंड पर घड़ी पहन के रखी हुई है, क्यों पहन के रखी है? क्योंकि देखो ये राइट हैंड हमारा ज्यादा एक्टिव रहता है। हम ज्यादा काम जो हमारे लेफ्ट हैंड से नहीं कर पाते वो राइट हैंड से जल्दी काम कर लेते हैं। तो हम अगर राइट हैंड में समय जिसमें हमको काम करना है, हमें चीजों को आगे बढ़ाना है, तो फिर हम समय के अनुसार चलते हैं, चीजों को टालते नहीं। तो राइट हैंड में घड़ी पहनने से क्या होता है कि हमको जल्दी कॉन्फिडेंस आता है उस चीज को लेकर कि हमको ये कर लेना चाहिए। अच्छा, आपने आर्यन खान की साइन देखी है? शायद अवेलेबल भी नहीं है सोशल नहीं। मीडिया पे, मतलब उनकी भी साइन शायद आर्यन खान की ऐसी हो, इसकी वजह से जेल यात्रा हो गई थी। हाँ, सिग्नेचर देखो बहुत सारे लोगों की नहीं है सोशल मीडिया पे, बड़े-बड़े सेलिब्रिटी है जिन्होंने ऑटोग्राफ वगैरह दिया है, तो उनकी सिग्नेचर हमको मिल जाती है।
तो उनकी लाइफ से हमको पता चलता है कि इनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है या आगे जाके। जैसे प्रियंका चोपड़ा का सिग्नेचर है ना, प्रियंका चोपड़ा का सिग्नेचर में उन्होंने भी फर्स्ट लेटर बहुत अच्छा लिखा अपना प्रियंका चोपड़ा, बाद में उन्होंने चोपड़ा लिखा नीचे। तो चोपड़ा और प्रियंका में थोड़ा सा वो क्रॉस होगा, तो उनका थोड़ा सा तलाक का योगदान था। अच्छा, ये उनके हस्बैंड के सिग्नेचर में भी है और इनके हस्बैंड की थोड़ा दूरियां होगी। सोनाक्षी सिन्हा की देखिए सिग्नेचर आपने, हाँ। तलाक है? उनकी तलाक नहीं है, पर ऐसा है कि वो क्योंकि जैसे एस लिखने के बाद में नीचे से उन्होंने लाइन दे दी, तो मतलब जैसे मैंने चीजें बना दी उसके ऊपर वैसे ही आपको चलना। सिग्नेचर में जैसे आपने मेरा नाम लिख दे और मैंने ये कर दिया, ठीक है, फिर मैंने इस पे अपना वैसे नाम लिखा, मतलब पहले ही मैंने सब चीजें तय करके रखी और उसी अनुसार मैं चलूँ। ओके, मतलब तलाक नहीं होगा, तकलीफ आ सकती तकलीफ से देखो किसी के उसमें है। है। अरविंद केजरीवाल की सिग्नेचर, अरविंद केजरीवाल की सिग्नेचर उस पे वीडियो मैं 2 साल पहले ही बना चुकी हूँ कि उन्होंने गोल घेरा बनाया है, उनको जेल होगी और वो किसी चीज में फंसेंगे। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि मैं 2 साल पहले बना चुकी हूँ। अच्छा, आपने 2 साल पहले बता दिया। हाँ, जेल यात्रा तो हुई उनको इलेक्शन के। मैंने अरविंद केजरीवाल पे बनाई थी, सिद्धू जी पे बनाई थी, इनके कुछ जेल हुई थी, इनके सबके सिग्नेचर पे बना चुकी हूँ। तो ये साल 2025 केजरीवाल जी के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं अभी? नहीं कहने लगे। ये फंसे, मतलब इन्होंने जब एक बार जेल हो गई है, हाँ। गोल घेरे में उसको डाल दिया है, तो वो एनर्जी वापस रिपीट होगी। अच्छा, प्रॉब्लम में आएंगी, मतलब सरकार बनेगी नहीं बनेगी ये बेस कुछ पे नहीं है, क्योंकि सरकार तो मुझे नहीं लगता कि बनेगी, पर ये जैसे फंसे हुए कोर्ट केस में तो इनको वापस लगा देगा, दबाव बनेगा, अलग अलग लगा रहेगा। अच्छा, सिग्नेचर से क्या ये भी चीजें पता की जा सकती है कि किसी व्यक्ति को क्या बीमारी हो सकती है? सिग्नेचर में जैसे आपने फर्स्ट लेटर कट किया, हाँ। आपने तो जैसे अभी आपने जैसे से या आपका कोई भी एम है जैसे या एम, तो ऊपर से जिसने कट तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम होगी। ओके। हाँ, सिग्नेचर में आपने जैसे इसको एम करके फिर जैसे यहाँ पे आपने लिखा है, तो आपने अपने नीचे के हिस्से को कट किया, तो आपका एक्सीडेंट होगा, चोट लगेगी पैरों में। और यहाँ से अगर बीच के हिस्से को कट किया तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप कोई ना कोई हेल्थ इश्यू आए। तो बहुत सारे लोगों को जब मैंने सिग्नेचर सही किए, तो मैंने बोला अपने फर्स्ट लेटर को मत कर, फर्स्ट लेटर आप खुद दो, आपके ऊपर कोई दबाव है या कोई वो है तो फिर आप कैसे काम कर पाओगे। इसलिए इसको जितना सिंपल बनाओगे तो फिर आपको ना तो हेल्थ इश्यू आएगी ना आपको डाउट आएगी, और ये 50% इसको ठीक किया जैसे। मतलब पूरा मिला जुला कर बात ये है कि आप साइन कीजिए, टेढ़ी मेढ़ी साइन ना हो, क्लियर दिखनी चाहिए, लास्ट में जाकर फेब नहीं होना चाहिए पूरी तरह से, तो आपकी जिंदगी अच्छी चलेगी। पर सिग्नेचर करेगा वही जिसकी लाइफ में चेंज आना है, ये हर कोई नहीं करेगा। तो आपके लाइफ में चेंज आने वाला होगा तो ही आप इस पे ध्यान दोगे और आप तभी इसकी आप सोचिए इतने लोग हैं दुनिया में, हम आप सभी सिग्नेचर करते हैं, पर ये हर कोई क्यों नहीं कर रहा है, या हर कोई मतलब हर किसी से क्यों नहीं टकरा है जो सिग्नेचर एक्सपर्ट या जो भी है। ये उनकी लाइफ में चेंज आने वाला है जो सिग्नेचर चेंज करेंगे, और तो हर कोई बोलते हमको करना ही नहीं। अभी 3 साल पहले मैंने किसी का सिग्नेचर देखा था, उन्होंने अपने पी को 3 बार गोल घुमाया है कि मेरी सिग्नेचर कॉपी कोई ना करे, पर नतीजा क्या है, ना तो उनके पास इनकम है, जॉब है, कुछ नहीं, सिर्फ एक कॉपी ना करने के चक्कर में तुमने अपनी लाइफ को बहुत उलझा है। हाँ, होता है एक्चुअली यही है कि मेरी सिग्नेचर कोई कॉपी ना कर पाए तो उसको कैसे भी करके कंफ्यूज कर दीजिए। पहले आप कमाओ तो सही, हाँ, पहले आप उलझन में से निकलो, तभी आपके रास्ते खुलेंगे, तभी तो आप कमाओगे। सिर्फ एक डर से कि मेरी सिग्नेचर कॉपी हो जाएगी और मेरे पास से सब चला जाएगा, उस डर से आपने अपनी लाइफ को भी खराब कर दिया। नहीं, अब तो बैंक अकाउंट खाली होने के लिए सिग्नेचर की भी जरूरत नहीं है, स्कैमर एक क्लिक भेजते हैं और अकाउंट खाली हो जाता होना है तो मैं कैसे भी हो जाएगा, क्योंकि मैं वही लोगों को ही बोलती हूँ कि आजकल सब ऑनलाइन हो गया है, आप सिग्नेचर प्रैक्टिस तो करो, नॉर्मल रखिए। हाँ, एक मेरी दुबई में क्लाइंट थे, तो मेरे जो फ्रेंड है उन्होंने उनको मेरा नंबर दिया था, तो वहां पे जैसे मैं यहाँ के लोगों को कुछ उपाय बताती हूँ, आप ये उपाय कीजिए, मंदिर में जाइए, किसी को दान दीजिए, तो वहां पे ये सारी चीजें नहीं होती, मंदिर नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता, ऐसा
मदद मिलती है, पर वैसे जो चीजें हमको करवानी है वो नहीं मिलती टाइम पर। तो मैंने बोला उनके ऊपर केस चल रहा था, और पर उनको सैलरी चालू थी, पर उनको कुछ पाबंदियां लगा दी थी, इंडिया जाना नहीं है और केस चलेगा कुछ सालों तो ये मई 4 को 2024 को उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया था। मैंने बोला जितने जल्दी हो सके इसको चेंज करो। तो वो इनका रोना था कि क्या करेंगे, हमारे तो कुछ है नहीं। मैंने कहा कुछ वक्त तुम प्रैक्टिस तो कर सकते हो, कुछ ना। बोला ठीक है। आप यकीन करोगी, मुझे जुलाई में उनका मैसेज आया कि हम कोर्ट से फ्री है, और फिर सितंबर में मुझे मैसेज आया, हाँ उनका जुलाई में मैसेज था कि कोर्ट से हम फ्री हो गए हैं, पर हम पे थोड़ी पाबंदियां लगी कि हम इंडिया नहीं जा सकते। मैंने कहा आप करते रहो। जून और सितंबर में वो नवरात्रि के आसपास में वो अपने इंडिया शिफ्ट हो। तो सिग्नेचर आपको बहुत फायदा पहुंचाती है अगर आप इस पर यकीन करते हो। अच्छा, हमने सबके बारे में बात कर ली, राहुल गांधी जी की सिग्नेचर आपने देखी? राहुल गांधी के सिग्नेचर में केतु का प्रभाव ज्यादा है। अच्छा, मतलब अपनी बातों पे टिके नहीं है। उनकी सिग्नेचर आप देखो, उन्होंने मतलब कोई लेटर किधर जा रहा है, कोई लेटर किधर जा रहा है, मतलब आपको ही नहीं पता कि आपको करना क्या। लेटर का एक वे, एक रास्ते में चलता था, पता लगता है कि हाँ चलो हमारी चीजें दिखती है ना, इधर उधर लेटर आपके जा रहे हैं, तो इंसान को पता ही नहीं है कि उसने कहा क्या है, हो क्या रहा है, उसको खुद की अपनी जानकारी नहीं है, किस कहीं पे भी कुछ कह दिया। आप किसी उनके सिग्नेचर से आप देख सकते हो, एक उसमें नहीं है सिग्नेचर, कंफ्यूज है भाई। कंफ्यूज सिग्नेचर, कुछ लिखा है कुछ नहीं लिखा। राहुल भी उन्होंने पूरा नहीं लिखा, गांधी भी उन्होंने पूरा नहीं लिखा। अच्छा, तो पॉलिटिक्स में उनका करियर है कि नहीं है? नहीं है, बस ऐसा जैसा चल रहा है वैसे चल ऐसे ही चलते रहेगा। कोई जो उनके चाहने वाले कि प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो शायद सपना रह चाहते रहे तो अच्छा ही है। पर मतलब मेरा नहीं वाला, अगर भविष्य उनका उनकी कुंडली क्या कहती है मुझे नहीं मालूम, पर हाँ अगर वो सिग्नेचर कभी चेंज करते हैं, उनका योग रहा तो हो सकता है कुछ उनकी लाइफ में हो जाए। पर ये सिग्नेचर तो देख के मैं यही कहूंगा, अगर राहुल गांधी जी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके चाहने वाले देख रहे हैं, तो एक बार कांटेक्ट जरूर कीजिए अगर आपको भविष्य का प्रधानमंत्री बनना है तो। आपके सिग्नेचर की वजह से आपकी राजनीति जो है डगमगाई है, आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, एक एक और व्यक्ति के बारे में जरूर बात करना चाहेंगे, सर रतन टाटा जी के बारे में। हाँ देखो, रतन टाटा जी के सिग्नेचर में आप देखो, रतन उन्होंने बराबर लिखा, कंटिन्यू, और लोगों से जुड़े रहे। बाद में उन्होंने स्पेस दे दी। ये वो समय था जब वो दिवालिया घोषित हो गए। मैंने कहा था ना, पर सिग्नेचर का स्पेस नहीं देंगे। तो सिग्नेचर में आप कहीं पे भी डॉट देते, अपने नाम के उस पे नीचे डॉट देते, उसका अलग मीनिंग है। सिग्नेचर के बाद डॉट दे रहे, उसका अलग मीनिंग है। सिग्नेचर के बीच में आकर डॉट दे रहे तो उसका अलग मीनिंग है। आप देखिए, जो भी सिग्नेचर में डॉट देते हैं अपने नाम के बीच में, उनकी शादियां नहीं होती। हाँ, और सिग्नेचर में अगर शादी होने के बाद में जिन्होंने सिग्नेचर में डॉट लगाया है, उनको लड़के नहीं होते, सिर्फ लड़कियां होती। तो सिग्नेचर में बहुत सारी चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट, इतनी सारी डिटेलिंग होती है सिग्नेचर से जी। लेकिन बाद में रतन टाटा जी इतनी ऊंचाइयों तक गए, टाटा ग्रुप को इतने ऊपर तक लेकर गए, तो क्या उन्होंने सिग्नेचर में बदलाव किए थे कुछ? नहीं, वो तो देखो सिग्नेचर उनका 180 डिग्री पे है। 180 डिग्री पे सिग्नेचर वाले ज्यादा सक्सेस होते हैं। और उनका जब फर्स्ट लेटर आपने एक बार बना दिया है, तो आपके पोजीशन को कोई हिला नहीं सकता। वो आपने जैसे अभी सुनीता जी के बारे में बात की थी, फर्स्ट पोजीशन उनकी बहुत अच्छी थी, तो अभी भी उनको लोग बहुत अच्छे से याद करते हैं। पर आपके कौन सा लेटर किस मोड़ पे जा रहा है, अब से क्या बनावट की है, तो उस वजह से आपकी लाइफ में दिक्कत आती है। जैसे मुकेश अंबानी का सिग्नेचर, उन्होंने एम लिखा, फिर अंबानी कंटिन्यू किए, तो अपने पिता के द्वारा जो उनको संपत्ति मिली उसको उन्होंने आगे बढ़ाया। ठीक है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ अधूरी है, उनकी ख्वाहिश अधूरी है, तो अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं कर पाते हो। अनिल अंबानी का सिग्नेचर थे, ए के ऊपर उन्होंने ए बना दी। मतलब उनकी जो चीज है वो दबी रही, उन्होंने अपने आप को साबित नहीं किया। मुकेश अंबानी ने एम को फ्री किया, मतलब उन्होंने अपने आप को साबित किया। और अनिल अंबानी ने ए के ऊपर ए बना दी, तो मतलब खुद को कुछ नहीं किया उन्होंने, और जो पिता की संपत्ति उसको भी उन्होंने
डुबोते हैं। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि मुकेश अंबानी जी की कौन सी इच्छा अधूरी रह गई है जो अरे शायद वो बता नहीं पा रहे हैं। ऐसा है कि देखो सिग्नेचर में जो फर्स्ट लेटर के बाद में अपने सरनेम को अहमियत देता है, तो उसका मतलब यही होता है कि इंसान अपनी लाइफ में कुछ चीजें उनकी अधूरी रह जाती है। जिस सिग्नेचर में नाम पूरा होता है तो मतलब उसने अपनी सारी इच्छा पूरी की। मतलब अरबपति होने के बाद भी इंसान की इच्छाएं अधूरी जरूरी रह नहीं जाती आपके है। पास पैसा है तो हम्म, आपके पास में वो सारी वो चीजें इच्छाएं पैसे से भी पूरी नहीं होती है। प्रिया जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट जब हमारे दर्शक देखेंगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। और आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आप इसे शेयर कीजिए, और आप चाहते हैं कि दिया जी से और भी प्रश्न किए जाएं तो कमेंट कीजिए, अपने सवालों को वहां पर कमेंट में डालिए। अगली बार फिर से जब हम दिया जी के साथ बात करेंगे तो आपके नाम के साथ, आपके सवालों के साथ तो वो प्रश्न दिया जी से पूछे जाएंगे। और हो सकता है कि आपकी जिंदगी में भी कोई तकलीफ, प्रॉब्लम चल रही है पैसे की, या आपकी जिंदगी एकदम बिखरी पड़ी है, तो हो सकता है कि दिया जी उसको सॉल्व कर सकती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।